गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर प्रवीण कुमार, एमडी काय चिकित्सा। आज हम समाज में फैली हुई महामारी कोविड-19 यानी कि कोरोना से कैसे बचा जा सकता है, और हम अब घर में रहते हुए लॉकडाउन का प्रॉपर फॉलो करते हुए सरकार की गाइडलाइन जो है कि घर पे रहना है, लॉकडाउन को फॉलो करना है, बाहर अननेसेसरी बिना ज़रूरी काम के हमको बाहर नहीं जाना है, और घर में रहते हुए हम कैसे अपने आप को इस कोरोना से बचाव कर सकते हैं, इसके बारे में हम आयुर्वेदिक चर्चा करेंगे सर। तो कोरोना से बचने के लिए हम सबसे पहले अपनी इम्यूनिटी, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वही है एक मात्र साधन जो हमको कोरोना से बचाव कर सकती है। इसके लिए हमको अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखना है, उसको कैसे भी कम नहीं होने देना है, उसको हमको प्राकृत रखना है, विकृत नहीं होने देना है। तो हम अगर समझें अपनी इम्यूनिटी की, इम्यूनिटी होती क्या है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, तो हमारी इम्यूनिटी सिंपल भाषा में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही होती है इम्यूनिटी, जिसको हम आयुर्वेद में ओज कहते हैं, या हम अपने शरीर का बल कहते हैं, या प्राकृत श्लेष्मा जो होती है वो इम्यूनिटी है हमारी। तो जैसा कि हमारे आचार्यों ने बताया है कि जैसे कि ओज होता है, ओज के जो हमारे 10 गुण होते हैं जिनके द्वारा ये इम्यूनिटी वर्क करती है, उसके जो 10 गुण होते हैं वो होते हैं गुरु शीत मृदु लक्षणम बहलम मधुरम स्थिरम प्रसन्न पिछलम स्निग्धम। वो जो 10 गुण स्मृतम, यानी कि जो 10 गुण हैं ये हमारे एक्शन और कैसे एक्शन करती है हमारी इम्यूनिटी, इसको हम इन 10 गुणों से हमारी बॉडी में इनके थ्रू हमारी इम्यूनिटी बिल्डअप होती है और मेंटेन रहती है। और इस ओज को हमारे आचार्यों ने जैसे कि बोला है प्राकृत श्लेष्मा। श्लेष्मा मतलब हमारा दोष, जैसे कि आयुर्वेद में बोला गया है 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ शारीरिक दोष होते हैं। ऐसे ही हमारे, तो इनको बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है। उसमें भी हमारी जो प्राकृत श्लेष्मा है उसको, उसके जो गुण होते हैं, जैसे श्लेष्मा के गुण होते हैं 7 होते हैं, गुरु शीत मृदु स्निग्धम मधुरम मधुर स्थिर और पिच्छिल। तो ये जो 7 गुण है वो हमारी प्राकृत श्लेष्मा के गुण, और हमारे ओज में भी यही गुण 7 कॉमन होते हैं। यानी कि हमको ये व्याधि जो होती है वो कफ प्रधान होती है, हमारी इम्यूनिटी जो होती है वो कफ की, हमारी जो बॉडी की प्राकृत श्लेष्मा यानी कि जो कफ है, नेचुरल जो कफ है हमारी बॉडी में, जो दोष है जो हमारी बॉडी को धारण किए हुए है, वो हमारा प्राकृत अवस्था में रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए ये व्याधि है। व्याधि का काल भी देखिए जो आयुर्वेद में बताया गया, 200 ऋतु के अनुसार जो 200 के संचय प्रकोप प्रसर अवस्था में जैसे खत्म होता है, प्रकोप होता है, ऐसे ही तो कफ जो होता है, जो प्राकृतिक कफ होता है वो नेचुरली जो होता है शिशिर हेमंत ऋतु में संचय होता है, बसंत ऋतु में प्रकोपित होता है, और ग्रीष्म ऋतु में उसका प्रशम हो जाता है। तो ऐसे ही हमारी अपनी बसंत ऋतु थी जो अभी मार्च और अप्रैल जो मानी जाती है, तो उसमें प्राकृतिक श्लेष्मा होता है वो हमारी प्रकोपावस्था में था। प्रकोपावस्था में हमारी जो प्राकृतिक श्लेष्मा यानी कि इम्यूनिटी हमारी वीक हो गई। उसकी वजह से ये कोरोना ने हमारी बॉडी को अटैक करके ज़्यादा लोग इससे मतलब इफेक्टिव हुए। तो ये हमारी प्राकृतिक श्लेष्मा नॉर्मल ही अगर देखा जाए ऋतु अनुसार जो हमारे आयुर्वेद में बोलते हैं, तो उसकी जो प्राकृतिक श्लेष्मा जो वीक थी, वीक होने की वजह से इम्यूनिटी कमजोर हुई, तो उसकी वजह से ज़्यादा इफेक्ट आया है इस कोरोना वायरस का। तो अभी हम जैसे कि ग्रीष्म ऋतु शुरू हो चुकी है, तो उसमें अब ये प्राकृतिक श्लेष्मा अपनी नेचुरल फॉर्म में फिर से प्रथम अवस्था में आ जाएगी। तो ये इफेक्ट इसका भी कम होगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और बाद में हो सकता है ये पूर्ण रूप से खत्म भी हो सकता है। लेकिन जिसकी अगर इम्यूनिटी जिसकी कमजोर है, या जिसको हम बहुत सारी बीमारियां हैं या क्रोनिक बीमारियों से जो पेशेंट ग्रसित है, उसकी इम्यूनिटी द्वारा ऐसा नहीं है कि उसकी प्राकृतिक श्लेष्मा है जो अगर प्रकोप हुआ तो वो प्रशम हो जाएगा, वो प्रशम नहीं होगा, वो प्रकोप हो जाएगा। उसके प्रकोप के बाद हमारी बॉडी में प्रसर कर जाएगा, और प्रसर करके वो पूरा बॉडी में घूम के स्थान संसर्ग, जैसे कि आयुर्वेद में क्रियाकाल बताया कि व्याधि बनने की जो क्रिया होती है, तो ऐसे ही वो व्याधि की फॉर्म में उसके अंदर वो डेवलप हो जाएगी। उस व्याधि की फॉर्म को डेवलप नहीं होने देना है हमको, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रख के। लेकिन जो क्रोनिक बीमारियों से ग्रसित पेशेंट है, तो उनकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, तो वो ग्रसित हो सकते हैं, उनके अंदर व्याधि के सिम्टम्स आ सकते हैं, और आगे चल के उनको हो सकता है मेडिकेशन की भी जरूरत लगे, और हो सकता है उनको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़े। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे जो व्यक्ति हैं, जैसे कि ओल्ड एज के व्यक्ति हैं जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, या फिर जो बहुत ही क्रोनिक बीमारियों से ग्रसित हैं, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट हैं जिनकी कंट्रोल में नहीं है डायबिटीज, किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, इस्चीमिक हार्ट डिसीज के पेशेंट हैं, जिनको बहुत सारी, या कैंसर के पेशेंट है, तो इनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कंप्रोमाइज रहती है। तो इनको, ऐसे व्यक्तियों को हमारे व्याधि हो जाएगी तो बहुत ही क्रिटिकल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो सकती है। इसके लिए उनको ज़्यादा ज़रूरत है अपनी इम्यूनिटी को ध्यान दें, अपनी उस व्याधि को, पहले तो हमको व्याधि फॉर्म में जा ही ना पाए वो व्याधि, तो उससे हमको बचाव रखने का है। तो अकॉर्डिंग टू हम आयुर्वेद देखते हैं तो हमारी इम्यूनिटी को बचाने के बहुत सारे तरीके हैं।
उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है आपकी लाइफ स्टाइल को अपनी मेंटेन रख के हम इम्यूनिटी को बिल्डअप कर सकते हैं, बचा सकते हैं उसको विकृत होने से। तो हमारी लाइफ स्टाइल, जैसा कि हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि हम प्रॉपर दिनचर्या का पालन करें, रात्रिचर्या का पालन करें, ऋतुचर्या का पालन करें, स्वस्थ व्रत का पालन करें और सद्व्रत का पालन करें। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिनसे हम अपनी इम्यूनिटी को बचा सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। उनमें से जैसे कि आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य का, इससे भी हमारी इम्यूनिटी बिल्डअप होती है, मेंटेन रहती है। प्रॉपर आहार, कैसे आहार करना है, कितनी मात्रा में करना है, कौन सा आहार करना है, कौन से टाइम पे करना है, ये सारे एक रूल्स होते हैं, उनको फॉलो प्रॉपर वे में करना चाहिए। निंद्रा प्रॉपर लेनी चाहिए, निंद्रा से हमारी इम्यूनिटी बिल्डअप होती है और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर हमारा जो इम्यूनिटी को बिल्डअप करते हैं, तो जैसा कि हम सुबह से लेके रात का, दिन का पूरा शेड्यूल होता है, तो वो कैसे हम फॉलो करना है। जैसे कि अभी हम अपने घर पे हैं तो हम बहुत सारा टाइम है हमारे पास, तो हम और अच्छे से इसको मेंटेन रख सकते हैं अपनी दिनचर्या को। तो सुबह जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, जैसा सुबह जल्दी उठना चाहिए, उसके बाद में हमको प्रॉपर उठने के बाद में गर्म पानी पीना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, उसके बाद में हमको योग करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, प्राकृतिक श्लेष्मा को बल मिलता है। उसके बाद में हमको जैसे कि हम अभ्यंग कर सकते हैं, बॉडी का अभ्यंग करना चाहिए, नस से करना चाहिए, नाक में 2-2 बूंद तेल डालने से। और हमारी उसके बाद हमको स्नान करना चाहिए, उसके बाद हमको ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, ब्रेकफास्ट है, उसके बाद हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए, फल भी होने चाहिए उसमें। और अपना फिर दोपहर में लंच लेना चाहिए, टाइम पे ही खाना चाहिए। दोपहर का टाइम, सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच टाइमिंग होना चाहिए और रात का खाना सोने के कम से कम 3 घंटे पहले होना चाहिए। जैसा कि हमारे आयुर्वेद में आचार्य चरक ने बोला है कि हमारा काल भोजन होना चाहिए, टाइम पे भोजन होने से ही हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। जैसे कि उन्होंने बोला है, जैसे काल भोजन आरोग्य ग्रहणम, आरोग्य, हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने में काल भोजन का बहुत बड़ा रोल है। और ऐसा भोजन करना चाहिए जो हमारे दोषों को प्रकोपित ना करे, हमारी धातुओं को गड़बड़ी ना करे। जैसा कि स्वस्थ व्यक्ति की हमारी आयुर्वेद में डेफिनेशन बोली गई है, स्वस्थ व्यक्ति सम दोष समाग्निश्च सम धातु मलह क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना स्वस्थ देते हैं। यानी कि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों ही हमारी अच्छी रहनी चाहिए। अगर आप फिजिकली बहुत फिट हैं, अगर मेंटली आप इल हैं, मेंटली आपका कॉन्फिडेंट नहीं है, विल पावर अच्छी नहीं है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, जैसा कि अभी माहौल ही ऐसा हो रखा है जिसकी वजह से कोरोना से कितने सारे पेशेंट स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटी होती है कि बाहर क्या हो रहा है, न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ से सुन सुन के बहुत सारा स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा मेजर कॉज है आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर करने के लिए। तो आपको अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेने का है और अपनी इम्यूनिटी को हर ऐसा काम करने का है जो हमारी इम्यूनिटी को हेल्प करे, हमारी प्राकृतिक श्लेष्मा को प्राकृतिक फॉर्म में ही बनाए रखे। तो उसके लिए अगर हम देखते हैं तो क्या कर सकते हैं, घर में खान पान क्या कर सकते हैं। तो खान पान के लिए हम अच्छे से हल्का सुपाच्य खाना लेना है हमको, और दूध लेना है, दही भी खाना है थोड़ा कम मात्रा में, दोपहर में खा सकते हैं, रात्रि को दही नहीं लेने का है, सुबह भी दही नहीं लेने का है। और फल ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए और कम मात्रा में खाना खाना है, ताकि हमारी बॉडी की जो अग्नि है, अग्नि की अवस्था एकदम सम अवस्था में रहनी चाहिए, बैलेंस रहनी चाहिए। क्योंकि अग्नि ही होती है हमारी जो आहार का पाचन करती है, और अग्नि जब सम रहती है तो आहार का पाचन से जो रस बनता है उसी से हमारा ओज का पोषण होता है। तो हमारी अग्नि अगर विकृत हो जाएगी तो हमारा ओज विकृत हो जाएगा, और ओज विकृत होगा तो इम्यूनिटी विकृत हो जाएगी। तो अग्नि भी एक फैक्टर है ओज को बैलेंस रखने के लिए। तो अपनी अग्नि को भी कम नहीं होने देना, विषम नहीं होने देना, प्राकृतिक फॉर्म में अपनी अग्नि को रखने का है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अपने आयुष मिनिस्ट्री में एक गाइडलाइन भी बोली है, हम अपनी घर पे रह के किन चीज़ों का सेवन करके अपनी इम्यूनिटी को हम अच्छा कर सकते हैं और उसको हम प्रिवेंशन के थ्रू पे ले सकते हैं और कोरोना से हम बचाव कर सकते हैं। तो उसमें आयुर्वेदिक, जैसे सुबह में च्यवनप्राश खाने को बताया है, रात को दूध हल्दी वाला गोल्डन मिल्क पीने को बताया है, काढ़ा बताया है, सुबह शाम जो काढ़ा ले सकते हैं। काढ़े में हम दालचीनी है, काली मिर्च है, सोंठ है, द्राक्षा है, इससे हम काढ़ा बना सकते हैं। और इसका मेथड और ये सब चीज़ें हम आयुष मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे प्रॉपर तरीके से दे रखी हैं। जो लोग जिनको पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता है वो वहाँ से डाउनलोड करके उसको प्रॉपर उस चीज़ को फॉलो करके अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन रख सकते हैं और उसको हम इम्यूनिटी को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी इसका प्रिवेंशन ही है, इसका ट्रीटमेंट है। पहले तो 99% कोशिश करिए कि ये हो ही नहीं पाए, जिसके लिए जितना भी हम लॉकडाउन को फॉलो करके, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके और सरकार की गाइडलाइन है उसको फॉलो करके, अपने जो आपके पर्सनल फैमिली डॉक्टर हैं उनकी जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करिए, ताकि आपको इनसे
प्रिवेंट रहें ताकि ये हो ना, और होगा अगर बाय द वे होता है तो इसको माइल्ड सिम्टम्स पे ही आपको कंट्रोल कर लेना है। ऐसा नहीं है कि आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करने का है। बहुत ही अगर सिम्टम्स है, जिसके सिम्टम्स में जैसे कि इसमें शुरुआत में जैसे खांसी होती है, खांसी हो सकती है, बुखार आ सकता है, गले में खराश हो सकती है, और आपको कमजोरी लग सकती है, आपको मतलब आपकी बॉडी में पेन हो सकता है, आगे चल के आपको सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। तो आपको ये बीमारी आगे बढ़ने नहीं देनी है, क्योंकि इस बीमारी में शुरुआत में जितनी जल्दी कंट्रोल किया जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि इसकी जो स्टेजेस है वो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर है। अगर माइल्ड में ही कंट्रोल कर लेंगे तो वो फर्दर नेक्स्ट स्टेज में नहीं जाने पाएगी। मॉडरेट में अगर पहुंच गया तो सीवियर में नहीं जाने, और सीवियर में गया तो कुछ पेशेंट ऐसे हैं, हालांकि इसमें जो 100% जो इसके जो पेशेंट हैं उनमें से 80% एसिम्टोमेटिक ही हैं। 80% लोगों को अपने सिम्टम्स पता भी नहीं पड़ेंगे, और हमारी बॉडी की जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, जो इम्यूनिटी है, उसको वो कंट्रोल करके उसको प्रिवेंट, मतलब उसको खत्म कर देगी वायरस के लोड को। लेकिन अगर बाय द वे अगर वो जैसे वो 10% लोगों में ये थोड़े माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स आ सकते हैं, और कुछ ही केस ऐसे होते हैं जिनमें हमको सीवियर फॉर्म में जो बीमारी आती है, जिसमें हमको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो जाती है, जिसके निमोनिया के सिम्टम्स आ जाते हैं, तो उस केस में हमको हॉस्पिटलाइज भी होने पड़ सकता है पेशेंट को, और वहाँ पे कई सारी केसेस में तो वेंटिलेटर सपोर्ट भी लगनी पड़ सकती है। तो ऐसी स्टेज में हमको जानने की ज़रूरत लगनी नहीं है, पेशेंट को खुद ही हमको समझ लेना है पेशेंट को, ताकि वो उस स्टेज में ना जाने पाए। तो उसके लिए 80% जब एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन है, उसी में हमको अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके इस व्याधि को वहीं की वहीं रोक देना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप धन्यवाद, थैंक यू।